किसान साथियों, गेहूं की बुआई का समय बिल्कुल पास आ रहा है। तो चलिए आज हम गेहूं की फसल की शुरुआत कर लेते हैं। कैसे हम इसकी पैदावार ज्यादा से ज्यादा बम्पर पैदावार ले दो। दोस्तों, पिछले 18 साल में मैंने देखा है कि गेहूं की नई नई किस्में आई हैं। एक एक किस्म गई है तो दूसरी किस्म दोस्तों आई है, तीसरी किस्म गई है तो दोस्तों चौथी किस्म आई है। उसके साथ साथ दोस्तों, पहले जो बुआई का जो तरीका रहता था वो अलग था। वो साल दर साल दोस्तों बदलता रहता है। और तीसरा दोस्तों, पहले खरपतवारनाशी अलग थे। अब दोस्तों खरपतवारनाशी ऐसे भी हैं बाजार में कि जो आप गेहूं के बुआई के 72 घंटे के अंदर अंदर उसमें छिड़क करके मंडूसी व अन्य खरपतवारों से दोस्तों उगने से आप रोक सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा विषय है कि हम गेहूं की पैदावार को ज्यादा से ज्यादा कैसे लें। तो दोस्तों, उसके लिए हमें चुनाव करना होगा अच्छी किस्म का, अच्छे बीज का, सर्टिफाइड बीज का। और दोस्तों, उसके बाद हमारी तैयारी आती है जमीन पे। तो जमीन को दोस्तों हमने अच्छी तरह से बहा करके उसको बिल्कुल मिट्टी को भुरभुरी बना लेना है, ताकि उसमें कोई भी डली, कोई भी ढेला डला ना रहे दोस्तों, ताकि उसमें गेहूं का अंकुरण बढ़िया और अच्छा हो। इसी से ही दोस्तों हमारी आगे जाके उत्पादन की जो सीमा है वो तय होगी दोस्तों। तो दोस्तों, मिट्टी के अंदर पर्याप्त नमी भी होना जरूरी है, क्योंकि अगर पर्याप्त नमी नहीं होगी तो गेहूं का अंकुरण भी कम होगा और गेहूं की जो शुरू में फुटाव और कल्लों की संख्या है दोस्तों वो भी कम रहेगी और गेहूं कम चलेगा। तो दोस्तों, हमें गेहूं की बुआई ऐसे खेत में करनी है जिसमें नमी की मात्रा सही हो। मिट्टी हमने जुताई करके उसको अच्छी तरह से भुरभुरी कर लेना है, और ताकि उसमें कोई डली फांस वगैरह ना रहे। वहाँ पर जर्मिनेशन भी कम होता है दोस्तों, और 72 घंटे के अंदर अंदर प्रयोग होने वाली दवाइयां दोस्तों वहाँ पर कम असर करती है। तो दोस्तों, इसके बाद बात आती है बीज की। तो बीज का चुनाव आपने अपनी धरती के हिसाब से, अपनी मौसम के हिसाब से, बुआई के समय से आधार पर दोस्तों हमें बीज का चयन करना है कि हमें कौन सा बीज बोना है। अगेती बुआई के लिए अलग बीज आते हैं दोस्तों, मध्यम बुआई के लिए अलग बीज आते हैं दोस्तों, और पछिती बुआई के लिए अलग बीज आते हैं दोस्तों। तो उसके अनुसार ही आप बीज का चयन करिए। और दूसरा, जो सिंचाई वाले क्षेत्र होते हैं उनके लिए अलग से बीज आते हैं दोस्तों। जो गैर सिंचित एरिया होते हैं जहाँ पर सिंचाई के साधन ट्यूबवेल वगैरह नहीं उपलब्ध है दोस्तों, उसके लिए अलग किस्में आती हैं। अगर जो आपकी जमीन ज्यादा खारी है, यानी कि उसमें नमक की मात्रा ज्यादा है, तो दोस्तों उसके लिए अलग से किस्में आती है। उसका चुनाव आपने देखभाल करके, अच्छी तरह से सलाह मशवरा करके, कृषि वैज्ञानिकों की सलाह लेके दोस्तों बीज का चयन करें, क्योंकि बीज के चयन से ही दोस्तों आपकी पैदावार का पहला कदम यहीं से बढ़ेगा तो दोस्तों, उसके बाद बुआई की बात आती है। तो बुआई के दो तरीके होते हैं दोस्तों। एक तो छिट्टा मार के, यानी कि जिसको हम देसी भाषा में कहते हैं खंडा बा के। और दूसरा होता है दोस्तों टिल्लर के द्वारा, यानी कि एफपी सीडर के द्वारा, या फिर और कोई भी सीडर होते हैं दोस्तों। उसमें गेहूं और डीएपी दोनों साथ में बोया जाता है दोस्तों। वो आप अपने अनुभव के आधार पर चयन कर लीजिएगा। लेकिन इसकी पैदावार, अगर जो एफपी सीडर से आप गेहूं की बुआई करेंगे पंक्तियों में, तो उसमें पैदावार दोस्तों ज्यादा आती है। तीसरा दोस्तों, अगर जो हम बीज की बुआई के समय बीज का में उपचार करना है, तो उसमें हमें कीटनाशक और फंगिसाइड। कीटनाशक में दोस्तों हम ले सकते हैं उसमें 3 ml क्लोरोपाइरीफास। जी हाँ दोस्तों, 3 ml क्लोरोपाइरीफास 20% ईसी लेनी है हमने। और उसको 1 किलो बीज के हिसाब से दोस्तों उसमें पानी में डाल करके अपने बीज को के साथ गिल्ला कर दें, उसमें वो मिला दें। उसके मिलाने के बाद दोस्तों उसको आधा या पौना घंटा के लिए छोड़ दें। उसके बाद दोस्तों उसमें फंगिसाइड के तौर पर हमें बवास्टिन, यानी कि कार्बनिज्म
50% WP वेजिटेबल पाउडर, सूखा पाउडर दोस्तों 2 ग्राम 1 किलो बीज के हिसाब से 2 ग्राम 1 किलो बीज के हिसाब से दोस्तों लेना है। और वो भी हल्का पानी का छिट्टा देके दोस्तों वो भी बीज पे चढ़ा लेना है, तो उसका कोट कर लेना है, बीज में मिला लेना है। उसके बाद दोस्तों हम उस बीज को आधे से पौना घंटा के लिए 1 घंटे के लिए छांव में आप उसको सुखा दें। तो दोस्तों उसके बाद इसमें ऊपर खुराक की बात आती है, तो हमें इसमें फास्फोरस के लिए 1 कट्टा DAP या दोस्तों 1 कट्टा TSP या दोस्तों 3 कट्टे सिंगल सुपर फास्फेट के आप ले सकते हैं, अगर हमें फास्फोरस की पूर्ति इसमें करनी है दोस्तों। और दोस्तों दूसरा इसमें जो मुख्य तत्व होता है वो होता है दोस्तों म्यूरेट ऑफ पोटाश। उसके लिए भी आप उसको 50 किलो इसमें 1 एकड़ में ले सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों तीसरा जो मुख्य तत्व होता है जो आपकी पैदावार को बढ़ाता है, आपकी जड़ों के विकास को बढ़ाता है दोस्तों, और फसल को हरा भरा रखता है, वो है दोस्तों सल्फर। सल्फर के तौर पर दोस्तों आप इसमें बेंटोनाइट सल्फर जो 80% वाला होता है दानेदार, वो ले लीजिएगा। उसका असर ज्यादा अच्छा रहता है। अगर हम नीचे बोते हैं उसको, तो नीचे बुआई में आप बेंटोनाइट सल्फर ही, दानेदार सल्फर ही दोस्तों इस्तेमाल करें दोस्तों। उसके बाद आती है जिंक सल्फेट की बात। जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट 33% और जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट 21%। इन दोनों का प्रयोग भी दोस्तों हम अपनी गेहूं की फसल में नीचे बुआई में कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों उसका तरीका ये रहेगा कि आपने उसका DAP के साथ उसकी मिक्सिंग नहीं करनी है, अन्य कोई फर्टिलाइजर के साथ उसकी मिक्सिंग नहीं करनी है। उसको आपने 20 से 30 किलो मिट्टी में मिला करके दोस्तों, गिल्ली मिट्टी में मिला करके उसका अच्छी तरह से मिला करके दोस्तों उसका अलग से अकेले का आपने जिंक सल्फेट का दोस्तों खेत में छिड़काव करना है। तो दोस्तों इसके बाद बात आती है खरपतवार नियंत्रण की। खरपतवार नियंत्रण के लिए दोस्तों हमें बाजार में कई तरह की दवाइयां उपलब्ध हैं, जो भी आपको अच्छी लगे वो 72 घंटे के अंदर दोस्तों हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं। जितना जल्दी प्रयोग करेंगे उतना अच्छा, क्योंकि उससे गेहूं के जर्मिनेशन पे दोस्तों कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। अगर जो आप ज्यादा लेट करेंगे तो गेहूं के जर्मिनेशन पे भी इफेक्ट आएगा, और आपका जो खरपतवार है दोस्तों जो वो भी जर्मिनेट हो चुका होगा, यानी कि वो भी उग चुका होगा। तो दोस्तों उसके बाद की जो प्रक्रिया रहती है, तो वो तो पानी देने की प्रक्रिया रहती है दोस्तों, उस पर हम बात बाद में करेंगे। पहले तो मैंने आपको बताया है मोटी मोटी बात कि आप बीज का उपचार कीजिए, अपनी मिट्टी को अच्छी तरह से तैयार कीजिए, और दोस्तों बीज का चयन जो आपकी मिट्टी, जमीन, वायु, वातावरण, और दोस्तों समय के अनुसार अच्छी वैरायटी का चयन कीजिए। और दोस्तों अगर जो आपको खरपतवार नाशी दवाई का प्रयोग करना है, तो आप कृषि वैज्ञानिकों की सलाह से या फिर जो भी आप दवाई का प्रयोग करते हैं 72 घंटे के अंदर दवाई, वो दवाई का प्रयोग कीजिए दोस्तों, क्योंकि उससे खरपतवार आपकी जमीन में नहीं उगेगा, और दोस्तों उससे आपका पौधा शुरू में ही ज्यादा फ्लाट के साथ चलेगा। दोस्तों अगर जो कोई इसके संबंध में आपका कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों जय जवान जय किसान, धन्यवाद दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो लाइक कीजिएगा, और अपने अन्य किसान मित्रों के साथ दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।